Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our remaining point of the oxidation number. In previous lecture we discussed about that the oxidation number, defined the oxidation number and rules for assigning the oxidation number. 4 points हमने उसको पढ़ लिया था. 4 points के बाद आज इंशाल्लाह हम start कर रहे हैं अपना 5th point. तो 5th पॉइंट हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का क्या है, इसको जरा गौर से समझिएगा प्लीज. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इन ऑल कंपाउंड इज -2. मतलब कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है या किसी भी और चीज़ों के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो उसका जो भी कंपाउंड बनेगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड में प्रेजेंट होगा, मतलब कि उसका जो कंपाउंड है ऑक्सीजन का जो है वो पर ऑक्साइड बनाएगा, तो उसमें उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगा और OF2 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 होगा. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द ऑक्सीडेशन हैज़ अ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. हम ये बात कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, क्योंकि पहले मैंने अभी आपको ये बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2, कि जितने भी कंपाउंड ऑल कंपाउंड्स के साथ जो ऑक्सीडेशन का स्टेट है वो हमारे पास -2 है. तो मैंने यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है ताकि आप मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको. ये है वाटर मॉलिक्यूल और सबको पता है कि वाटर इज कंपोज ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. इफ वी टॉकिंग अबाउट दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1, इनर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास उसकी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, ठीक है. एंड वी टॉकिंग अबाउट दैट द ऑक्सीजन हैज 8 एटॉमिक नंबर. सो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 6 होगी. तो मैंने क्या किया, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज किया है कि मैंने ऑक्सीजन राइट किया, दे आर द 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. ये आपसे पूछा भी जा सकता है कितने लोन पेयर ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे आर द 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन. अब यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक जो है पेयर, एक इधर यहाँ, एक अनपेयर यहाँ पे है और एक अनपेयर यहाँ पे है. सॉरी. अब बेसिकली होगा क्या कि हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलके क्या बना देंगे, एक म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड बना देंगे. अब यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बना रहा है. तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगा, वो होगा -2 होगा. और इसके अलावा जो है ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने की कोशिश भी कर रहा होता है. तो इस वजह से भी मतलब उसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा, जिसकी वजह से जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा? -2 होगा. नाउ सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? पर ऑक्साइड. अच्छा, मेरे पास यहाँ पे पोटाशियम पर ऑक्साइड है K2O2, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 2. तो मैंने उसी तरतीब से ऑक्सीजन को अरेंज किया है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड पोजीशन पर है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड पोजीशन पर है और इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन है. अब बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे जो आपको ये 2 डॉट नजर आ रहे हैं, दैट आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि -1 क्यों आया है? क्योंकि ऑक्सीजन ने जो है वो क्या किया है, पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब कि गेन कर लिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये, और क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेन को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन जो है वो क्या होगी? -1 होगी बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा? हमारे पास -1 होगा. अच्छा, अब हम बात करते हैं OF2 की करते हैं, फ्लोरीन. ठीक है, हम सबको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैक्सिमम है इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ 2 अदर एलिमेंट्स के साथ. अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा आ जाती है, एंड विच इज़ 4. ये आपने चैप्टर नंबर उसके अंदर 3 में भी पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी. अब यहाँ पे भी हमारे पास
पास ऑक्सीजन जो है वो 1 है। अब उसी तरह से हमने ऑक्सीजन को अरेंज किया, देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ फ्लोरीन का जो है वो पेयर अप कर। अब हम सबको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 9 है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और ये क्या यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो इसकी ऑक्टेन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, मतलब कि ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन को देके इसके ऑक्टेन को कंप्लीट कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स जो हैं वो आपने अपनी बुक पे राइट कर लेनी है, ये आपकी बुक में नहीं दी हुई, सिंपल जस्ट डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप ये राइट कर लेंगे तो आपके लिए ऑक्सीडेशन के रूल्स को याद करना आसान हो जाएगा। नाउ वी हैव अ पॉइंट नंबर 6। पॉइंट 6 में हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है। हम सबको पता है कि जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और हम कह देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन एनी सब्सटेंसेस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो कहते हैं कि कोई भी एनी सब्सटेंसेस जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। We can talking about that the very simple example which is a chlorine gain the 1 electron to complete their octane 17 से 18 होना चाह रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अब हमारे पास -1। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उसका भी हमारे पास जो है वो -2 आ जाएगा। अब अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा आसान है क्लास कि अगर हम देखते हैं कि इन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जब हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। वो कहते हैं कि जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं वो एलिमेंट्स का क्या होता है, 0। अब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट 0 कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव HCl, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव है, +1 एंड -1 कैंसिल आउट विद ईच अदर, एंड अब हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से वी हैव अ ऑक्सीजन में हमारे पास जो है कि 2 हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद द 1 ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका +1, इसका +1 +1 +1 +2 हो गया, और यहाँ पे -2 है हमारे पास, दे आर आल्सो द कैंसिल विद ईच अदर, और हमारे पास अलजेब्रिक सम क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, असाइनिंग रूल्स। इन आयंस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। जो अलजेब्रिक सम होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के वो इक्वल होते हैं चार्ज ऑन द आयंस के। आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, +1 +2 +3 +4, which is depend upon their how many electrons are gaining and how many electrons are gaining losing by the atoms। ठीक है, आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और आपने इन एग्जाम्पल्स को अपनी बुक पे राइट करना है ताकि आपको इन पॉइंट्स को समझने में आसानी हो जाए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।